हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम आपके सामने केमिस्ट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे। केमिस्ट्री में दोस्तों छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो हमें बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। किसी को, अगर आप 9th में हो या 10th में हो या 12th में हो, आपको ये पॉइंट, छोटी छोटी पॉइंट जो होता है, कोई भी व्यक्ति पूछ लेता है जो हमें आना चाहिए और हमें उसे ऐसे ब्रेन में बैठा ले कि कोई भी व्यक्ति पूछे उसे हम जवाब दे सके। रुकना नहीं चाहिए देर। जवाब कोई भी हो, आपसे कोई पूछे कि, अगर आपसे कोई पूछे कि रसायन विज्ञान की परिभाषा बताइए, कार्बनिक रसायन क्या होता है, अकार्बनिक रसायन क्या होता है, भौतिक रसायन क्या होता है, तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, ये सारे पॉइंट आपको जबान पे रटे होना चाहिए, रटा होना चाहिए। ये सारे पॉइंट आपको जबान पे होना चाहिए दोस्तों, कोई भी व्यक्ति पूछे। और दोस्तों, क्या होता है, जनक कौन है केमिस्ट्री के, रसायन विज्ञान के फादर कौन है, ये सारे पॉइंट का डिटेल में डिस्कशन हम वीडियो के अंत तक करने वाले हैं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए पॉइंट पे मूव करते हैं दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन है। कैसे इंट्रोडक्शन देते हैं दोस्तों, आइए देखिए। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान कहलाता है। ये पॉइंट आपको किसी भी व्यक्ति को डिफाइन करना हो, ये आप बता सकते हैं, आपके सामने लिखा भी है। देखिए दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति कहे कि इसके कितने भाग होते हैं, कितने प्रमुख भाग होते हैं, तो आप बताइए उससे कि हमें इसके 3 प्रमुख भाग होते हैं। नंबर 1 कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन। अकार्बनिक रसायन को इंग्लिश में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और कार्बनिक रसायन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और भौतिक रसायन को फिजिकल केमिस्ट्री इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों। और दोस्तों, कोई पूछे इसके फादर, इसके जनक कौन है, फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो उसे बताइए एंटोनियो लेवॉइजियर। 18वीं शताब्दी में उन्होंने खोज की थी। और दोस्तों, अकार्बनिक रसायन कैसे बताएंगे आप? सभी कार्बनिक, देखो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, कार्बनिक यौगिकों को छोड़कर जितने भी हैं अकार्बनिक यौगिक हैं। देखिए, कार्बनिक रसायन इंग्लिश भी आप लिख लीजिए इसका। देखिए, अकार्बनिक का इंग्लिश होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और कार्बनिक रसायन का इंग्लिश होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और भौतिक रसायन का इंग्लिश होता है फिजिकल केमिस्ट्री। अकार्बनिक रसायन को कैसे आप परिभाषित करेंगे? इनके अंतर्गत सभी तत्वों और यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक यौगिकों को छोड़ के। और आप कैसे बताएंगे कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? इसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। कैसे आप बताएंगे भौतिक रसायन? इसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों तथा सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता था। ये पॉइंट था दोस्तों। आइए अब हम मूव करते हैं दोस्तों, तत्व क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, इन पॉइंट के बारे में बताएंगे। एक पॉइंट और आप लिख लो, रसायन विज्ञान के जनक कौन है? एंटोनी लेवाइजियर। एंटोनी लेवाइजियर, इंग्लिश में एंटोनी
लेवाइयर। फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनियो लेवाइयर 18वीं शताब्दी में इन्होंने खोज किया था। आइए मूव करते हैं, तत्व क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, मूव करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपसे बताया कि तत्व क्या होता है। तत्व का इंग्लिश होता है दोस्तों, तत्व को इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट, और यौगिक को इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड्स। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट्स और यौगिक को कंपाउंड्स कहते हैं इंग्लिश में। तत्व क्या है? केवल एक ही प्रकार के, केवल एक ही समान परमाणु क्रमांक वाले ही तत्व को कहलाते हैं। कैसे? जैसे हाइड्रोजन सिंगल है इसमें, देखिए सिंगल से बना है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, कॉपर, ये सब सिंगल और से बने हुए हैं दोस्तों। इनका एक ही रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ही है, वो सिंगल है और समान परमाणु क्रमांक है, इसीलिए इनका जो बोलते हैं जो तत्व या एलिमेंट बोलते हैं। उसके बाद यौगिक किसे कहते हैं? कंपाउंड। भिन्न प्रकार के, भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने हुए पदार्थ को यौगिक कहलाता है, जिसे इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल होता है जैसे वाटर हो गया H2O, इसमें देखिए दो H है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है O। ठीक, H2O बोल देते हैं, ये आपस में संयोग करके H2O वाटर बनता है, जिसे कंपाउंड यौगिक कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, 2 ऑक्सीजन से मिलकर बना है और 1 कार्बन से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद NaCl, सोडियम क्लोराइड, एक Na से बना हुआ है, सोडियम से एक क्लोराइड से बना हुआ है, अलग अलग आपस में संयोग करके सोडियम क्लोराइड बना है। यही है दोस्तों कंपाउंड। आपको पता हुआ कि जितना भी ओवरऑल मैंने आपको डिस्कस किया कि ये 2 हाइड्रोजन से मिलकर बना है वाटर, 1 ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है दोस्तों। ये सारे पॉइंट जो है मैंने आपको अभी तक जितना भी डिस्कशन किया दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें थे दोस्तों। और छोटा क्या बहुत ही बड़ा पॉइंट होता है दोस्तों, जब हमें कोई व्यक्ति पूछ लेता है, जब हमें नहीं आता है, किसी के सामने डिफाइन करना होता है तो हम बता नहीं सकते, तो हमारा वैल्यू चाहे 9th में हो, चाहे वो लड़का चाहे 10th में हो, चाहे 11th में, चाहे 12th में, तो हमारा कोई वैल्यू नहीं रह जाता उस आदमी के सामने। तो ये सारे पॉइंट जितना भी मैंने डिस्कशन किया आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आई होप जैसे मैंने बताया आपको बहुत ही अच्छे से याद हुआ होगा दोस्तों। और आप हमारे चैनल पे दोस्तों नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। आई होप जितना भी पॉइंट डिस्कशन किया केमिस्ट्री के बारे में जो बेसिक था आपको समझ आया होगा। अब हम मूव करेंगे दोस्तों एग्जाम लेवल, जैसे हमारे यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी से क्या क्या पॉइंट क्वेश्चन क्या बनेगा, चाहे वो 10th हो चाहे 12th हो, हम इसके बारे में क्वेश्चन अपलोड कर देंगे दोस्तों। आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नए वीडियो आप तक पहुंचे। थैंक यू क्लास।